आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताने जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में ही बहुत बड़ी है। जैसे कि हम अपने पेड़ों में कई तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, छिड़काव के रूप में, येलो स्ट्रिप के रूप में, लेकिन एक ऐसा पेस्ट है जिसको लगाने से कई कीटों से हमें मुक्ति मिलती है। तो चलिए हम आज ऐसा ही एक पेस्ट आपको बताने जा रहे हैं और एक ऐसा खास पौधा जिसमें क्यों लगाना चाहिए और इसी मौसम में हमें क्यों लगाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी लोग इसे देख सके। साथ ही हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, आगे आने वाला समय जो है वो बसंत का है और बसंत के मौसम को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी अपने फलों के पौधों पर काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम पौधों के पत्तों पर काम करते हैं जब उनमें कीट लगने लगते हैं। साथ ही जब फूल गिरने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पौधों में कीट लग गए हैं और अब हमें इन कीटों से बचाव करना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा खाद का, कि फूल झड़ रहे हैं तो ज़रूर हमारे पौधों में खाद की कमी है, क्योंकि फल जो है वो बिल्कुल छोटे रह जा रहे हैं और फल जो है वो पक नहीं रहे हैं। और हम यही सब सोचकर क्या करते हैं, अपने पौधे में इस तरीके से गुड़ाई करते हैं और गुड़ाई के बाद में हम उनकी जड़ों पर काम करते हैं। लेकिन जड़ पर काम करने मात्र से ही हमारे पौधे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कई बार हम जड़ों में खाद तो डाल देते हैं, पत्तों में छिड़काव भी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके फल तो लग जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो जो फल है हमारे, वो पता लगता है कि अंदर से सड़ चुके हैं और उसमें कीटों ने अपना स्थान कर लिया है। कई बार ऐसा होता है, जो फल मक्खी है वो जब अटैक करती है तो जैसे हमने आपसे कहा कि अमरूद जो है वो इतना हार्ड होता है कि उसमें जब फल मक्खी डंक मारती है तो वो हमें पता नहीं लगता है, चाहे वो अमरूद हो या फिर वो अनार हो। अनार में भी कई बार आपको ऐसे होगा कि कई बार अनार देखिएगा अंदर ही अंदर फल मक्खी डंक मार देती है और कुछ अनार जो है वो आधे आधे पोर्शन में बिल्कुल सड़ जाते हैं। ख़ास तौर पर एक ये चीज़ लौकी के साथ में भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि फल मक्खी जब डंक मारती है उसके लिए तो हम कई बार नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम एक जो है वो येलो स्ट्रिप लगाते हैं। येलो स्ट्रिप लगाने से जो मक्खी है हमारी वो ज़्यादातर इसमें चिपक जाती हैं और उसके बाद में हमारे जो फल हैं उनको बचने के कुछ चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई जो पौधे ऊपर ऊपर हैं, जो फल ऊपर हैं। लेकिन कुछ कीट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल डालों से हमला करते हैं। डालों का मतलब है वो स्टेम से ही अपना हमला करते हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि येलो स्ट्रिप तो हम ऊपर के लिए काम करते हैं, जो पौधों में फल मक्खी लगती है तो उससे बचाने के लिए हम येलो स्ट्रिप का साथ लेते हैं। लेकिन कुछ कीट ऐसे भी हैं जो वो यहाँ से वो हमला करते हैं। यहाँ से हमला का मतलब है कि हम पौधों की जड़ों पे तो काम कर लिए, पत्तों में काम कर लिए, येलो स्ट्रिप लगा लिए, जिससे कि फल मक्खी से भी हम रोकथाम कर लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जैसे जो बड़े फलों के पौधे होते हैं उनके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि फल के पौधे वो जो उनका स्टेम है, जो एक मोटा तना जो होता है, ये जो तना पार्ट होता है, ये भी ख़राब ना होने पाए और साथ ही यहाँ से कोई कीट चढ़कर और आपके फलों को ख़राब ना करने पाए। ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनको आपने देखा होगा कई जगह में आप कहीं घूमने गए हैं या बाहर देखे होंगे, बड़े बड़े पौधों में
कुछ इस तरीक़ा का केमिकल लगा दिया जाता है जिससे कि उन पौधों की देखभाल हो सके। जैसे एक तो चींटे, जो काले चींटे होते हैं, जो चींटियों का रूप जो लेते हैं, वो भी चींटे जो हैं वो भी इससे नहीं चढ़ पाते हैं। कई बार जो चींटियाँ जो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं वो भी इन पौधों पे चढ़कर और पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज हम आपके सामने एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा कीटनाशक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ होगी। जो कीटनाशक हम ज़्यादातर कीटनाशक को कभी भी छिड़काव के रूप में भी सोचते हैं कि सिर्फ छिड़काव में ही काम आएंगे, लेकिन कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं जो बिना छिड़काव के भी पौधों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे आप हम सभी जानते हैं कि ये जो मौसम है हमारा, ये है पतझड़ का, और आप देख रहे हैं कि सारे पौधों के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल निकल रहे हैं और अपने आप ही सारे पौधे के जो पत्ते हैं वो झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे और जिनमें फल आना होगा वो फल भी आएंगे। फलों के साथ साथ में बहुत से ऐसे कीट हैं जो बिल्कुल साथ चले आएंगे। लेकिन जब आपको जैसे हमने आपसे कहा जड़ों पे आपने काम कर लिया, पत्तों पे काम कर लिया, लेकिन पौधे का, या जैसे कि हमने आपसे कहा कि पौधे का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो ये होता है, और ये जितना स्वस्थ रहेगा उतने ही अच्छे आपके पौधे रहेंगे, उतने ही अच्छा आपके पौधे में फल और फूल जो है वो बनेंगे। तो अब हमारी बारी है इस पर काम करने की। हमें क्या करना है? इस पर काम करना है। इस पर काम करने के लिए हमने कई बार आप लोगों को चूना बताया है कि अगर आपको कुछ भी साधन ना हो तो कम से कम आप चूना बिल्कुल लगा सकते हैं। अब बसंत ही एक ऐसा मौसम है जब इन पौधों में, या बड़े पौधों में, फलों के पौधों में इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चूना है, चूने के साथ में अगर आप एक चीज़ और मिला देंगे तो आपका जो कीटनाशक है वो और भी पावरफुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है आपका कॉपर सल्फेट, नीला थुतिया, जिसे काला नीला थोता जिसे कहा जाता है, और आप इसे कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप इसे पानी में मिलाएंगे तो आपको पहले तो ऐसा लगेगा मानो जैसे यहाँ रंग आपको नीला दिख रहा है, लेकिन थोड़े देर में पानी में जाने के बाद थोड़ा ये हल्का कलर का हो जाता है। लेकिन जब हम इसका मिश्रण तैयार करते हैं तो ये वापस फिर से एक बार अपना रंग जो है वो पकड़ लेता है। जब हम इसका मिश्रण तैयार करते हैं उस मिश्रण का नाम है बोर्डो पेस्ट, और बोर्डो पेस्ट के लगाने से ही आपका एक ऐसा कीटनाशक तैयार होगा जो आपके तनों में बहुत अच्छा काम करेगा। अब आपको इसे किस किस पौधे में लगाना है और कैसे लगाना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे हाथ में ये है चूना, और आप जानते हैं कि जब हम चूने को भिगाते हैं इस तरीके से पानी में तो क्या होता है, चूना नीचे बैठ जाता है और इसका पानी जो है वो इस तरीके से ऊपर की ओर आ जाता है, और ये देखिए इस तरीके से हमारा जो है वो चूना है। अब चूना और कॉपर सल्फेट को कितनी मात्रा में मिलाना है, हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हमने अमरूद के पौधे में भी आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आपको पौधे में काम करना है। लेकिन आपको आज एक चीज़ बताना चाहेंगे, अमरूद के पौधे में तो लगाना ही है, लेकिन एक ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों आपका बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल करना। और आपको मैं बताना चाहूँगी ऐसे सभी पौधों में ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई पौधा हमारा ऐसा होता है जो इसके बगैर बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं चलता है। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि रात के मतलब एक दिन पहले आप चूने को इस तरीके से भिगा लें, या आपको भीगा हुआ चूना मार्केट से मिल जाता है तो आप चूना ले सकते हैं, नहीं तो आपको पंसारी के दुकान से भी चूना जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप वहाँ से ले सकते हैं चूना, या तो फिर मार्केट से ले सकते हैं, या फिर आपको बूझा चूना मिलेगा वो भी आप ले सकते हैं। ये है बोर्डो पेस्ट। बोर्डो पेस्ट को जब आप भिगाएंगे तो एक पतला लिक्विड के रूप में होगा, वो इस तरीके से गाढ़ा नहीं होगा, और ये मैंने इसमें चूना मिला रखा है। अब इसमें मिलाना कितना है, मैंने इसमें 3:1 का रेशो लिया है, 3 भाग चूना और 1 भाग
कॉपर सल्फेट का मैंने लिया है। अब इसको आपको क्या करना है, पहले पौधों में अच्छे से आप खाद डाल दीजिए और खाद डालने के बाद में आप इसे बिल्कुल कोशिश करिए कि ये ज़्यादातर जड़ों में ना गिरे। जैसे हमसे भी थोड़ा बहुत जैसे गिर रहा, हम इसे बिल्कुल उठाना चाहेंगे यहाँ से, और ये जड़ों में बिल्कुल भी ना गिरे, क्योंकि इसमें हमारा बोर्डो पेस्ट भी डाला हुआ है और चूना भी है। तो चूने की मात्रा जब भी हम ज़्यादा लगाते हैं किसी भी पौधे में तो हमारी मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, बहुत सावधानी से इस चूने को बिल्कुल लगाना है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादातर मिट्टी में अगर गिरेगा तो आपकी मिट्टी जो है ख़राब होगी। लगाते समय आपको एक बात का और ध्यान देना है, जैसे कि मिट्टी में गिर गया, मैं इसको बिल्कुल हटाना चाहूँगी। पहले ही थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगी, मिट्टी को थोड़ा सा आप इस तरीके से साइड कर लीजिए और एक पतले ब्रश की सहायता से आप बहुत ध्यान से इसे लगाएं और कोशिश करें कि जो पेस्ट है वो ज़्यादा पतला ना हो, वो हल्का गाढ़ा ही हो। साथ में आपको छोड़ना कितने दूर है, जड़ से आपको इतने दूर बिल्कुल छोड़ देना है, यहाँ से आधी उंगल की दूरी पर आपको छोड़ देना है, जिससे कि आप पानी डालें तो ये जो है वो घुलकर और पानी में ना जाने पाए। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, जिससे कि हमारा पौधा भी सुरक्षित रहे और साथ में हमारा ये कीटनाशक भी पौधे में बिल्कुल काम आए। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगी इसे लगाना कितने दूर है, और जब आप इसमें पानी मिलाएं तो ध्यान रखें थोड़ा सावधानी से मिलाएं, जिससे कि ये बहुत अच्छा गाढ़ा रूप ले ले। अब इसको यहाँ तक कम से कम इसको 1 से 1.5 फुट का ऊंचाई में आप इसे बिल्कुल लगा सकते हैं। दूसरी बात, आपको पौधे का भी ये ध्यान रखना है कि आपका पौधा कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप इसे बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे ही ये सूखेगा और सूखने के बाद ये बिल्कुल बहुत अच्छा सफ़ेद कलर होगा, इसमें नीला कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। हालांकि आपको देखने से लग रहा होगा ये बिल्कुल सूखी डालें हैं, लेकिन ये डालें सूखी नहीं है, पतझड़ के वजह से ये सारे जो पौधों में से पत्ते जो हैं हमारे निकल रहे हैं और अब पौधे जो हैं वो बिल्कुल मात्र डंडी मात्र ही रह गए हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम पतझड़, जैसे ही पतझड़ खत्म होगी नए पत्ते हमारे आएंगे और इसमें कोई भी कीट अटैक ना करे, इसके लिए हम बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लेकिन ये तो है मेरा जामुन का पौधा। जामुन के पौधे के अलावा आप अमरूद का पौधा, अनार के पौधे में और भी जो भी आपके पास जितने भी फलों के पौधे हैं इनमें बिल्कुल आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास बैगन के पौधे हैं और बैगन के पौधों में भी बहुत ज़्यादा मिली बग्स लगते हैं, यहाँ पर बोर्डो पेस्ट लगाने का सबसे बड़ा कारण एक ही है, वो है मिली बग्स। मिली बग्स के लिए या बड़े वाले जो चींटे होते हैं उनके लिए आपको बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका रास्ता यही होता है। और यहाँ तक कि ठंड के दिनों में कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो जड़ों से ही चलकर जाते हैं और उसके लिए आपको बोर्डो पेस्ट लगाना पड़ता है। तो इसमें एक ऐसा भी पौधा है जिनके बैगन के पौधे में बहुत ज़्यादा मिली बग्स लगते हैं, उनको भी बोर्डो पेस्ट या चूने के छिड़काव के साथ साथ में वो इनके जड़ों में भी बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन इसके लगाने की एक वजह तो हो गई मिली बग्स, दूसरे हो गए कई तरह के कीट जो इसी तने से होकर ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पौधा है हमारे पास जिसमें लगाने की सबसे बड़ी वजह जो है वो कीट ही नहीं है, वो कुछ और है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे आम के पौधे हैं, आम के पौधों के जब ये तने बड़े और मोटे होते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ से एक गोंद तरह का पदार्थ निकलने लगता है। जब उसमें से गोंद की तरह से जब इसमें से एक पदार्थ निकलने लगता है तो उससे क्या होता है, आम के जो पौधे हैं वो सूख जाते हैं। और यही वजह है कि इन दिनों में आम के पौधे में बोर्डो पेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लगाना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई पौधा था हमारा तो वो है हमारा आम का पौधा, जिसमें आपको बोर्डो पेस्ट लगाना
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने आपसे कहा, जड़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए और आपको बिल्कुल ये इतनी जगह छोड़ के आपने देखा कि हमने आम की इतनी जगह छोड़कर किस तरीके से लगाया, इसी तरीके से आप लगाइएगा। जैसे कि हमने आपसे कहा कि जब इसमें जब गोंद की तरह बन जाता है तो वो पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है, और वो सूखने से पहले ही और उस गोंद के निकलने के पहले ही आप बोडो पेस्ट का अपने पौधे में इस्तेमाल कर दें। ये देखने में बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन जहाँ पौधे की डेली केयर हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ भी लोग अपने बड़े बड़े पौधों में इस तरह का पेस्ट लगाकर और छोड़ देते हैं बड़े बड़े पार्क में, बड़े बड़े जंगलों में, जिससे कि हमारे पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहें। तो हम चाहेंगे कि आपके भी पौधे सुरक्षित रहें, और इसी तरीके से जैसे आपने देखा मैंने जामुन के पौधे में लगाया, अगला मेरा आम का पौधा है, उसके बाद अगला पौधा हमारा चीकू का है, इसी तरह चेरी का है, इस तरीके से अनार का पौधा है, और भी ऐसे कई पौधे हैं जिनके ऊपर में अब हम कंटिन्यू काम करेंगे। और आप भी इस बोडो पेस्ट का इस्तेमाल करिए। आप देखिएगा कि आपके पौधे को जिस तरीके से ऊपर में आपने देखा कि हमने येलो स्ट्रिप लगाया, पत्तों में हमने छिड़काव किया, लेकिन अब अगला चीज़ है तना, जिसको एक पौधे का सबसे मजबूत हिस्सा होता है तना, और तने पर हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।